Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durood Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taaleem Tarbiyat 72, and in this video I am going to solve question number 14 of exercise 10E of New Secondary Mathematics book 3 Abstract Students class 8, and the same question is included in New Syllabus Mathematics D3 और एक्सरसाइज है 11B। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम PQRS with diagonals measuring 7 cm and 9.5 cm such that the angle between them is 70 degree। स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो जो आपने माइंड में रखनी है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और एक डायगोनल की लेंथ है 9.5 सेंटीमीटर और दूसरे डायगोनल की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करूंगा, यानी कि एक डायगोनल ड्रा करूंगा 9.5 सेंटीमीटर का। ये स्टूडेंट्स मैं लाइन ड्रा करने लगा हूँ 0 से लेकर 9.5 तक। पहले मैं डॉट लगाऊंगा और फिर मैं इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर लूँगा, तो ये हमारी लाइन होगी स्टूडेंट्स 9.5 सेंटीमीटर की। इसका नाम मैं रखूँगा P और Q ज़ाहिर है कि ऊपर आएगा, और ये होगा R, और ये है स्टूडेंट्स 9.5 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रा की। अब स्टूडेंट्स मैं इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करूँगा। इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं कंपास को इस लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन करूँगा। एक अर्क मैं अबव द लाइन लगाऊंगा और एक अर्क मैं बिलो द लाइन लगाऊंगा। फिर सेम मेजरमेंट के साथ मैं P को सेंटर लूँगा और इन दोनों अक्स को मैं करूँगा इंटरसेक्ट। यहाँ पर ये दोनों अक्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैं स्टूडेंट्स इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड कर लूँगा, यानी कि ये वो पॉइंट है यहाँ पर दोनों डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स लाइन मुझे रिक्वायर नहीं है, इसलिए मैं डॉटेड लाइन लगाऊंगा यहाँ पर, सिर्फ इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए इस लाइन का। और इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स अब हमने 70 डिग्री का एंगल बनाना है। ये जहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है। ये प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन, ये जो आपको ब्लैक लाइन बिल्कुल नीचे नज़र आ रही है, इसको हम प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन कहते हैं। इसको मैं इस लाइन के ऊपर सेट करूँगा और इसका ये जो प्लस का साइन नज़र आ रहा है वो मैं इस पॉइंट पर रखूँगा जहाँ पर हमने एंगल बनाना है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने प्रोट्रैक्टर को सेट किया इस लाइन पर, प्लस का साइन उस पॉइंट पर रखा जहाँ पर हमने एंगल बनाना है। ये 0 डिग्री है, तो इससे स्टूडेंट्स मैं 70 डिग्री तक यहाँ तक मैं डॉट लगाऊंगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा दूसरा डायगोनल जो है वो इस लाइन पर कहीं पर होगा। अब मैं इसको जितना मर्ज़ी प्रोड्यूस कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टूडेंट्स मैंने इसको इतना प्रोड्यूस कर लिया इसको। अब चूँकि ये जो दूसरा डायगोनल हमने ड्रा किया है ये स्टूडेंट्स 7 सेंटीमीटर है, तो मीन्स कि मुझे 3.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है और इस पॉइंट को सेंटर लेकर मुझे इसको इंटरसेक्ट करवाना है। तो मैं चूँकि ये दूसरा डायगोनल 7 सेंटीमीटर का है, तो 7 सेंटीमीटर का हाफ जो है वो 3.5 होता है। तो 3.5 सेंटीमीटर की मैं कंपास ओपन करूँगा और इस पॉइंट को मैं सेंटर लेकर स्टूडेंट्स ये जो एंगल हमने बनाया था उसके मैं नाम को इंटरसेक्ट कराऊँगा। ये जिन दो पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का नाम है स्टूडेंट्स Q, इस पॉइंट का नाम है Q और इस पॉइंट का नाम है स्टूडेंट्स PQR और इसका नाम है S। अब इस पॉइंट Q को हम ज्वाइन करेंगे R से, इसी पॉइंट Q को हम ज्वाइन करेंगे P से, P को हम ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स S से, और फिर S को हम ज्वाइन करेंगे R से। ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया और ये हमारे स्टूडेंट्स PQRS जो है PQRS ये हमारी रिक्वायर्ड
है स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम। इसका एक डायगोनल जो पी आर है वो है 9.5 सेंटीमीटर का, और ये जो क्यू एस डायगोनल है ये है 7 सेंटीमीटर का। फिर दूसरा उसने ये एंड क्वेश्चन के एंड पर पूछा था कि इसकी जो शॉर्टेस्ट साइड है वो हमने मेजर करनी है। तो शॉर्टेस्ट साइड जो है वो क्यू आर और पी एस है, तो इसको हम मेजर कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो ये है स्टूडेंट्स 4.9, ये साइड जो है ये है 4.9 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमने इसके लिखने हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन स्टेप आपने लिखना है वो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ड्रा अ लाइन, और उस लाइन का नाम था स्टूडेंट्स पी आर ऑफ 9.5 सेंटीमीटर। इसका नाम हम ये जो हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड किया था उसका नाम हम रख लेते हैं ओ। फिर स्टूडेंट्स नंबर 2 पर हमने इस लाइन पी आर का मिड पॉइंट फाइंड किया था। फाइंड ओ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। पी आर का ओ हमने मिड पॉइंट फाइंड किया। नंबर 3 पर स्टूडेंट्स हमने ओ पर 70 डिग्री का एंगल बनाया। मेक एन एंगल ऑफ 70 डिग्री at O and produce it on both sides। यानी कि ऊपर को भी हमने प्रोड्यूस किया और नीचे को भी प्रोड्यूस किया। 4th नंबर पर स्टूडेंट्स हमने ओ को सेंटर लेकर ओ एज सेंटर ड्रा आर्क्स ऑफ रेडियस 7/2 is equal to 3.5 centimeter to cut the arm at point Q and S। फिर स्टूडेंट्स 5th नंबर पर हमने ज्वाइन किया था क्यू आर, क्यू पी, पी एस और आर एस को। तो मैं इधर लिखूँगा ज्वाइन क्यू पी, पी आर नॉट पी आर, क्यू आर, पी एस एंड एस आर। इन यानी कि हमने Q को P से, Q को R से, P को S से और S को R से ज्वाइन किया। तो ये स्टूडेंट्स हमारी बन गई रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो इसको मैं अभी लिखूँगा। नेक्स्ट जो स्टेप नंबर 6 होगा वो होगा स्टूडेंट्स P, Q और S इज़ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। Number 7 on measuring shortest side, that is 4.9 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 exercise 10E of New Scanty Mathematics book 3, and the same question is included in exercise 11B of New Syllabus Mathematics D3 7th updated edition। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात हमेशा आप सबको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।